हेलो एवरीवन। हमें ये स्केचिंग का पहला पार्ट हम ये चालू करेंगे। गोल से एक सर्कल से चालू करेंगे। ओके। जो भी रहते नेचुरल ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट, बेसिक शेप्स, उनसे चालू करेंगे। चौकोन, गोल, त्रिकोण, आयत, सिलेंडर, इस जितने भी बेसिक शेप्स है हम उनसे ये प्रोसीजर चालू करेंगे स्केचिंग की और वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग की। ओके। मैं बेसिक शेप ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हर जगह वो नेचर में आपको मिल जाते हैं। ओके। एक पेड़ देखा, पेड़ पूरा ऑर्गेनिक शेप से बना रहता है, लेकिन उसका तना देख सकते हो आप, तना सिलेंडर की तरह हो सकता है। ओके। उसके पत्ते एक चौकोन की तरह या आयत की तरह हम उसको अज्यूम कर सकते हैं। ओके। तुमने एक आधा एक घर देखा तो उसके छत एक ट्रायंगल की तरह हो सकता है, उसका जो दीवार से वो एक आयत की तरह हो सकते हैं। ओके। उसका जो स्टाइल्स है वो एक चौकोन की तरह हो सकते हैं। ओके। वो सारे बेसिक्स ऑब्जेक्ट से ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनाई जाती है, इसलिए हम स्केचिंग का शुरुआत ही बेसिक ऑब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं। ओके। ये जो बेसिक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये गोला, हम इस गोले में जान डालने की, मतलब वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे। अभी वैल्यू हम इसमें क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू से तुम्हारा जो अभी प्लेन गोला दिख रहा है वो वैल्यू डालने से ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा भरीव, ज़्यादा मजबूत दिखेगा और ज़्यादा रियलिस्टिक के करीब जाएगा। हम इतना भी डिटेलिंग वर्क नहीं करेंगे, फिर भी वो भरीव और ज़्यादा रियलिस्टिक के पास जाएगा। ओके। अभी ये जो हम गोला बना रहे हैं, ये बनाने का मोटिव क्या है कि गोला कहाँ कहाँ रह सकता है, और हम इस गोले की प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तुम गोले की प्रैक्टिस करोगे, तुम बहुत सारे सर्कल बनाओगे और उन सर्कल को किसी और जगह अप्लाई ही नहीं कर पाओ। ओके। किसी और जगह उसको बैठा ही नहीं पाओ, तो कोई बेनिफिट ही नहीं है इस प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस का बेनिफिट कब होगा, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो और किसी और जगह उसको अप्लाई कर पा रहे हो। जैसे कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो गोला बनाने का, और वो गोला तुम किधर बैठा ही नहीं पा रहे हो, तुम वो गोला किसी और जगह दिखा ही नहीं पा रहे हो। तुम एक ट्रायंगल बना रहे हो और ट्रायंगल किसी और जगह तुम दिखा ही नहीं पा रहे हो। तुमसे वो वैल्यू ट्रायंगल पे तो सही गिर रही है, लेकिन तुमने मंदिर बनाया और मंदिर का ऊपर वाला पोर्शन वो ट्रायंगल जैसा रहता है, उधर तुम वैल्यू दिखा ही नहीं पा रहे हो सही। इसका मतलब क्या है कि तुमने प्रैक्टिस तो की है, लेकिन समझदारी से प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर्ट, लेकिन उसको समझदारी से करना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तुम दिन भर घिसते रहोगे पेपर को पेन को पेपर पे, पेपर को पेन पे, लेकिन तुम उस आर्ट वर्क को या तुम उस प्रैक्टिस को समझ कर ही नहीं लोगे, तो तुम्हारा आर्ट वर्क कभी भी फ्यूचर में कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा। कौन क्या बोल रहा है, कोई भी एक आध आर्टिस्ट को पकड़ लो और वो क्या बोल रहा है उसको समझ के लो। अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आर्ट। उसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ कर लेकर काम करना है और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। सिर्फ प्रैक्टिस माने गधा मजूरी होता है, उसको अंडरस्टैंडिंग माने तुम एक समझदार तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। अभी देख रहे हो मैंने लाइटर से डार्कर की तरफ गया हूँ। पहले प्लेन वॉश की तरह मैंने पेन घुमाया, उसके बाद में उसके ऊपर ओवरलैपिंग 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 कर रहा है। जो गुड आर्टिस्ट रहता है, जो बेस्ट आर्टिस्ट रहता है, वो अपना आर्ट वर्क में कभी भी डायरेक्ट डार्कर टोन अप्लाई नहीं करता, वो लाइटर से डार्कर जाता है। कभी भी लाइटर से डार्कर जाता है। तुम्हारे हाथ में कोई भी चीज़ हो, पेन हो, पेंसिल हो, चारकोल हो, वाटर कलर हो, एक्रेलिक कलर हो, कोई भी चीज़ हो, तुम किसी भी मटेरियल से काम कर रहे हैं, हम उसके ऊपर भी एक प्रॉपर पूरा स्केच वीडियो डालेंगे। तुम्हारे हाथ में कोई भी मटेरियल क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें एक ही प्रोसीजर में काम करना है।
लाइटर टू डार्कर। ओके, लाइटर टू डार्कर करने से क्या होता है कि तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाती है, और एक ही चीज़ में तुम काम करोगे। अभी मैं पेन से वर्क कर रहा हूँ, पेन से ही मैं कंटिन्यूसली काम करूँगा, तो मैं पेन के साथ कंफर्टेबल हो जाऊँगा। और तुम्हें कंफर्ट जोन में कभी भी नहीं अटकना है, खुद को बदलते रहना है। ओके, जो आदमी एक जगह स्टक हो जाता है, एक जगह अटक जाता है, वो मेरे हिसाब से मर जाता है। एक जगह अटकना नहीं है, मतलब मुझे बस वाटर कलर आता है और मैं बस वाटर कलर ही करूँगा, इसे बोलते हैं अटकना। जो आदमी एक ही जगह अटकेगा वो आदमी कब का मर जाता है। वो आदमी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता, वो आदमी की लाइफ एकदम स्टक हुई रहती है, आदमी की लाइफ एकदम रुकी रहती है। आप मेरा भी पेंटिंग्स देखेंगे तो एक जैसे पेंटिंग बहुत कम बनाता हूँ। एक जैसी पेंटिंग मैंने 40 बना ली या 50 बना ली, उसके बाद मैं स्टॉप हो जाता हूँ। ओके, क्योंकि आर्ट स्टाइल के बारे में भी हम आगे जाके कभी ना कभी बात करेंगे। हम इसमें देख रहे हैं अभी जो गोला है मैंने जो बनाया है वो लाइटर से डार्कर की तरफ जा रहा है, और अब उसमें भारीपन आ रहा है। जितना मैं उसमें ब्लेंडिंग ऐड कर रहा हूँ, जितना मैं उसमें पेन से स्केचिंग ऐड कर रहा हूँ, उतना उसके अंदर भारीपन आना शुरू हो गया है। ओके, और मैं जितना उसको डार्क कराऊंगा, उसका शैडो इफेक्ट दिखाऊंगा, और वो भारी लगना शुरू हो जाएगा, और उसका वैल्यू बढ़ता शुरू हो जाएगा। अभी सिंपल सा मैंने गोल सर्कल बनाया था, उस सर्कल में मैंने बस लाइटर टू डार्कर अप्लाई किया टोन्स, वो भी एक सिंपल सिंगल पेन से। अभी पूछना मत ये पेन कौन सा है, तुम आर्टवर्क बना रहे हो तो उसमें ये इम्पोर्टेंट कभी भी नहीं है कि तुम कौन से मटेरियल से आर्टवर्क बना रहे हो। ओके, एज अ बिगनर तुम कौन से मटेरियल से आर्टवर्क बना रहे हो ये कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। इम्पोर्टेंट ये होता है कि तुम्हारे आर्टवर्क में तुम जो दिखाना चाह रहे हो वो दिख रहा है का। जैसे तुम एप्पल दिखा रहे हो और निकल रहा है बनाना, इट्स वेरी रॉन्ग, एकदम गलत चीज़ है कि एप्पल निकालने के बाद उसमें से निकल रहा है बनाना, इट्स अ वेरी 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 रॉन्ग। क्योंकि मतलब तुम्हारा प्रोपोर्शंस ठीक नहीं है, तुम्हारा कंपोजिशन ठीक नहीं है, तुम्हारा वैल्यूज ठीक नहीं है, तुम्हारा कुछ भी ठीक नहीं, इसलिए तुम्हारा आर्ट वर्क गलत हो रहा है। और फंडामेंटल पे वीडियो चाहिए तो मेरे अकाउंट पे आपको मिल जाएंगे, मैंने फंडामेंटल पे वीडियो डाली है। उसके अलावा ये गोला बन ही नहीं सकता। हमने इसमें बस कितने फंडामेंटल यूज़ किए, लाइन, शेप, फॉर्म और वैल्यू। हमने ना स्पेस के बारे में सोचा है, स्पेस माने कंपोजिशन, उसके बारे में सोचा है, मिडल में डाला है मतलब सोचा है, लेकिन इतना नहीं सोचा है। ओके, हमने ना इसके टेक्सचर के बारे में सोचा है। हमने ये बस स्टडी पर्पस आर्ट वर्क बनाया। तो तुम स्टडी के लिए आर्ट वर्क बना रहे हो तो तुम्हें ये नहीं सोचना कि ये गोला किस चीज़ से बना है। ये स्टील का गोला है, ये बर्फ का गोला है, ये मिट्टी से गोला बनाया हुआ है, ये किस चीज़ का गोला बनाया हुआ है, ये तुम्हें कभी नहीं सोचना है। ओके, तुम्हें बस इतना ही सोचना है कि इसके ऊपर डार्कर टोन कहाँ पर है, लाइटर टोन कहाँ पर है, मिडल लाइन कहाँ पर आ रही है, इसके ऊपर और मैं क्या ऐड करूँगा तो आर्ट वर्क बन जाएगा। देखो, तुम स्कूल और कॉलेज में गए पढ़ने के लिए ड्राइंग्स, तो तुम्हें क्या सिखाया जाएगा उसमें। ओके, तुम्हें उसमें सिखाया जाएगा स्किल। अभी गोला कंप्लीट हुआ, गोले के बाद हमने ट्रायंगल लिया, सॉरी त्रिकोण चौकोन लिया। ओके, तो अब इस चौकोन में भी हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं। इसको हमने पहले ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद इसमें हम अब वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। अभी ये सर्कल था, तो सर्कल में जो भी तुम्हारा वैल्यूज गिर रहा था वो प्लेन हल्लू 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 मिक्स होके जा रहा था। लेकिन ये ट्रायंगल है,
लेकिन ये चौकोन है। ओके, चौकोन में क्या रहता है कि तुम्हारा जो लाइट गिर रहा है, ओके, जहाँ से भी तुम्हारा लाइट गिर रहा है, ओके, उस तरफ में ज़्यादा हाईलाइट रहती है और दूसरी तरफ सडन डार्क रहता है। इसलिए उसका एजेस जो रहता है, उसका जो कॉर्नर कॉर्नर वाला जो पार्ट रहता है, वो ज़्यादा शार्प दिखाई देता है। लेकिन ये जो सर्कल है, सर्कल में वैसा नहीं रहता। ओके, इसलिए तुमको ट्रायंगल की भी, चौकोन को भी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, चौकोन के बाद तुम्हें सिलेंडर की भी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, मैं बस ऊपर ऊपर से तुम्हें दिखा रहा हूँ। अभी देख रहे हो शेडिंग में थोड़ा सा डिफरेंशिएट गिर रहा है, तो आर्ट वर्क में 3Dनेस आना शुरू हुआ है। बस वैल्यू हमने इसमें भी देखा नहीं कि ये चौकोन किस चीज़ से बना हुआ है। ये क्यूब आइस क्यूब है या लोहे का क्यूब है, हमने देखा, या मिट्टी से किसी बच्चे ने बनाया हुआ क्यूब है, हमने इस बारे में सोचा? हमने बस डार्कनेस और लाइटनेस के बारे में सोचा और उस क्यूब के ऊपर अप्लाई किया। वो क्यूब अभी थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा इम्प्रूव होते जा रहा है। वो क्यूब अब थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा बेटर होते जा रहा है। ओके, हमें उसको बेटर बनाना है। ओके, तुम्हें उसके ऊपर अप्लाई करना है अच्छा लाइट सोर्स तुम्हारे इमेजिनेशन से। ओके, एकदम अच्छा सेटअप लगेगा। मैं लाइव कोई मॉडल रखूँगा, उसके ऊपर अच्छी लाइटिंग लगाऊंगा, तभी मेरा आर्ट वर्क ग्रो होगा। ये सब भ्रम की बात है। ये कोई सही बात नहीं है कि मेरे पास बहुत अच्छा सपोर्ट होना चाहिए या मेरे पास बहुत अच्छा मटेरियल होना चाहिए, इससे मैं आर्ट वर्क बना पाऊंगा। दिस इज़ नॉट राइट। अभी आपको मैं जो बता रहा हूँ ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ये किधर बता नहीं जा समझाया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन कैसा करते हैं वो बताया कभी भी नहीं जा सकता। ओके, अभी दोनों गोले में आपको डिफरेंस दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। अभी हम बनाएंगे ट्रायंगल। ओके, अभी ट्रायंगल हमने ऐसे एंगल से लिया है कि वो 3D लगे। ओके, कोन बोलते हैं इसको। ओके, अब ये कोन में भी लाइट जहाँ से आ रही है वहाँ से दूसरी तरफ सडन ड्रॉप होता है। तो हम वही चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे और लेयर बाय लेयर वर्क करेंगे। लाइटनेस टू डार्कनेस काम करेंगे, लाइट टू डार्क हम उसमें वर्क करेंगे। आप देख रहे हैं मैं प्लेन्स लाइन मार रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, एक नॉर्मली जो स्टार्टिंग वाला टोन है वो उसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। हम वाटर कलर करते हैं सबसे पहले वॉश करते हैं, एक्रेलिक कलर करते हैं सबसे पहले वॉश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको जो हमारा पेपर है उसको न्यूट्रल करना रहता है। अभी ये पेपर न्यूट्रल है, मैं बस ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल कर रहा हूँ। न्यूट्रल माने क्या कि ना ज़्यादा डार्कर शेड है ना ज़्यादा लाइटर शेड है। न्यूट्रल मधलाई कोणता तरी शेड है, बीच में का ही कौन सा ही तो शेड है। उस शेड को हम बना रहे और अप्लाई कर रहे। अब अभी से आप देखोगे तो ये ट्रायंगल कोन जो है वो 3D दिखना शुरू हो जाएगा अभी से। क्यों? क्योंकि इसका लाइंस एकदम सही है, एंगल्स एकदम सही है, प्रोपोर्शंस एकदम सही है और अभी मैं वैल्यू पे काम कर रहा हूँ। बिना वैल्यू के आर्ट वर्क अच्छा नहीं दिख सकता। वैल्यू डालो तो 70 से 80% तुम्हारा आर्ट वर्क डायरेक्ट फटाक से इम्प्रूव होता है। दैट्स पावर ऑफ वैल्यू, दैट्स पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अभी यही इमेज मैंने ब्लैक एंड वाइट में भी देख लिया, सेम इमेज मैंने ब्लैक एंड वाइट में भी देख लिया, तो भी वैसे का वैसा ही दिखेगा, कोई ज़्यादा डिफ्रेंशिएट आपको नहीं दिखेगा। सेम इमेज, सेम
आदमी सब सेम, सब पेंसिल सेम, पेपर सेम, सब सेम। सेम इमेज मैंने ब्लैक एंड वाइट में किया, कोई डिफरेंशिएट आपको दिखेगा नहीं। बस जो ब्लू कलर का पेन है वो थोड़ा ब्लैक कलर का हो जाएगा, इतना ही डिफरेंट आपको दिखेगा। इसके अलावा कोई भी डिफरेंट आपको नहीं दिखेगा। ओके, ये होती है अंडरस्टैंडिंग, वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग। आपको वैल्यू की जब स्टडी करनी है तब, ओके, जब आपको वैल्यू की स्टडी करनी है तब आपको आपका जो आर्ट वर्क है उसको थोड़ा सा ब्लर करके या थोड़ा सा आंखें स्क्वीज करके देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो डार्कर एरिया है वो आपको अच्छे से दिखाई देता है। टर्मिनेटर लाइन जो है वो आपको अच्छे से पता चलती है। ओके, उसके अंदर में जो मिडल टोन कौन सा है वो अच्छे से दिखाई देता है। लग रहा है कौन है, आ रहा है कौन वाला। हमने एक चौकोन, एक कोन और एक गोला ड्रॉ कर लिया बेसिक शेप से। अभी ये शेप कहाँ कहाँ आ सकते हैं? हर जगह आ सकते हैं। हम ये गोले के ऊपर ट्रायंगल को रख देंगे और उस गोले में दो छोटे छोटे गोले बना देंगे। तुम इमेजिन कर सकते हो, तो वो एक फेस लाइक बन जाएगा। किस चीज़ से बना? वो बेसिक शेप से। हम बेसिक शेप की स्टडी इसलिए कर रहे हैं कि आगे जाके हमें बेसिक शेप ही काम आने वाले हैं हमारे आर्ट वर्क को इम्प्रूव करने में। और बेसिक शेप ही हर जगह हमको मिलने वाले, और हम बेसिक शेप से ही आर्ट वर्क की स्टडी करने वाले। इसलिए तुम प्रैक्टिस कर रहे हो बेसिक शेप्स की, तो उसके अंडरस्टैंडिंग बनाओ और तुम्हारे आजू बाजू वाले जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें ढूंढना चालू करो। जैसे कि सिलेंडर, अभी सिलेंडर आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? एक ग्लास में मिलेगा, एक बोतल में मिलेगा, हर जगह तुम देखोगे मग्गे में मिलेगा, हर जगह तुम देखोगे सिलेंडर आपको मिलेगा, पिलर में मिलेगा। जिधर जिधर आप देखो वहाँ वहाँ आपको सिलेंडर मिलेगा। शेप्स, विदाउट शेप्स ये जो धरती है वो बन ही नहीं सकती। तुम एक आर्टिस्टिक नज़र से देखो तो विदाउट शेप्स, बिना फंडामेंटल के धरती बन ही नहीं सकती है। शेप से, बेसिक से वो होने ही चाहिए हर जगह, हर जगह, आजू बाजू, इधर बिधर, हर जगह। ओके, कितना भी ऑर्गेनिक शेप देख ढूंढ लो, वो मल्टीपल शेप से मिलकर, जो शेप से, बेसिक शेप से, उनको मल्टीपल टाइम मिलाकर एक ऑर्गेनिक ऐसा शेप बनाया जाता है, उसका कोई नाम ही नहीं है। लेकिन उसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं आप? बेसिक शेप उठाकर, ट्रायंगल, गोल, त्रिकोण, चौकोन, आयत, इसको उठाकर हम उसमें अप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा। हम आगे वाले स्केचिंग में बेसिक शेप मिलाकर एक दूसरा शेप कैसा बनाया जाए उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे। फिर हम उसको अप्लाई करेंगे रियलिस्टिक ड्राइंग्स पे। रियलिस्टिक ड्राइंग्स मतलब मैं स्टार्टिंग में टेक्सचर, हाउ टू ड्रॉ स्किन टेक्सचर, हाउ टू ड्रॉ वाटर टेक्सचर, ऐसे ट्यूटोरियल्स तो नहीं देने वाला मैं, क्योंकि दिस इज डिस्ट्रैक्शन। मैं दूंगा हाउ टू ड्रॉ वैल्यू, हाउ टू अंडरस्टैंड अ वैल्यू। ओके, ये देखो, टेक्सचर वाला वर्क बहुत दूर का काम है। तुम पहले वैल्यू को तो समझने की कोशिश करो। विदाउट वैल्यू आर्ट वर्क इज जीरो, उसमें कुछ भी नहीं है। बिना वैल्यू के आर्ट वर्क में कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हें एक 3D अप्रोच देना है तो उसमें वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। ओके, फंडामेंटल का सबसे मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है वैल्यू। आपको जब रियलिस्टिक अप्रोच देना है आगे जाकर, आपको वैल्यू की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको वैल्यू की बहुत अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, आपको वैल्यू को समझ के काम करना पड़ेगा। इसलिए वैल्यू इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, अभी
ये जो सिलेंडर वाला जो है सरफेस है वो गोल हो रहा है, हम देख नहीं रहे। टेक्सचर माने क्या, देखना कि ये सिलेंडर किस चीज से बना है, ये ग्लास है तो ये चमक क्यों नहीं रहा है। इसे बोलते हैं टेक्सचर होगा कि टेक्सचर कैसे वर्क करता है, दूर से पता